सर, विकास की एक बड़ी शर्त है कि वो विरासत का हाथ पकड़ के हो, यानी कारखाने तो खुले लेकिन किसान जो है वो भी पीछे न रह जाएं। ये बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, दोनों का बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। किसान हम लोगों के लिए इकोनॉमी की बैकबोन बहुत कई मायनों में है। एक तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ही, लेकिन हम लोगों के लिए जो अन्न उत्पादन है वो उसी के माध्यम से होता है। दूसरा, कारखाने भी जो है आधुनिक समय की डिमांड है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि हमारे किसान को साइंटिफिक जो पैटर्न्स है कृषि के, उसको अपनाते हुए खुद को उस स्तर पे लाने की आवश्यकता है कि वो एक किसान के साथ एक एंटरप्रेन्योर भी बन सके। जो एंटरप्रेन्योर बनने का, उसको बहुत ज्यादा कोई बड़े कारखाने लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जाने की आवश्यकता है। यदि वो अपना सरसों की बुआई करता है तो उसको आवश्यकता है कि किसी न किसी तौर पे वो उसका यदि तेल बना के बेच सके। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। इनफैक्ट मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि पीएमएफएमई स्कीम में फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार अनुदान भी देती है, 35% उसको अनुदान भी मिलता है। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ किसानों ने उसको अपनाया भी है। और आज वो किसान, जैसे कृषि के क्षेत्र में मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ एफपीओ है एक सठियाओं में जो सहजन और जर्मन कैमोमाइल की खेती करता है, जिसको दवा कंपनियां स्वयं यहीं से खरीदती है। एक किसान है जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आकर के यहीं से उसका माल उठा करके लेके जाते हैं। तो जब इस प्रकार की फसलों का अडॉप्शन किसान करेगा तो निश्चित तौर पे वो जो कारखानों में जो कमाई है उस स्तर पे वो भी पहुंच पाएगा।